अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि शबाब के तो औसान ही खता हो गए और ये फिक्र उसको लाहक हो गई कि जिस तरह से जावेद ने अपने बेटे को जवार शाह के आगे वारिस बनाकर खड़ा करने की कोशिश की है, वो उसमें बुरी तरीके से नाकाम होने वाला है। क्योंकि शबाब की माँ ने उसे समझाया कि तुम जवार शाह की मोहब्बत हो और कोई भी दूसरी औरत बीवी तो बन सकती है मगर मोहब्बत नहीं बन सकती। तुम अपनी सौतन लाकर इस घर को वारिस दो और तुम तो जवार शाह की अव्वलीन चाहत हो, वो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। बस इसी तरह अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर अब शबाब चल पड़ेगी और अब अपने दिल पर पत्थर रखकर इस घर और जायदाद के वारिस के लिए शबाब निहाल अंसारी के घर पहुँच गई। तभी उसकी माँ से शबाब ने कहा कि अगर तुम अपने शराबी जवारी शौहर को फांसी के फंदे से बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारी बात को मानना होगा। निहाल की माँ ने अपना सारा घर समेत कहा कि जो चाहे ले लें मगर हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे सकें। शबाब ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारी बेटी निहाल है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा 2 टके का शराबी शौहर तुम्हें वापस से मिल जाए तो तुम्हें अपनी बेटी का निकाह मेरे शौहर जवार शाह से करना होगा। निहाल की माँ तो मनो अन तैयार हो गई और शबाब माफीनामा इस वादे के साथ ले गई कि अगर तुम्हारी बेटी ने किसी भी किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो तुम्हारे शौहर को फांसी के फंदे पर हम खुद लटकवा देंगे। अब इसी के साथ जब शबाब ये बात घर जाकर जवार शाह को बताएगी कि उसने उस घर और जायदाद के वारिस के लिए इंतजाम कर लिया है, पहले तो जवार शाह को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर शबाब से कहेगा कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकती हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और औरत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर यहाँ शबाब उसे समझाएगी कि कुर्बानी मैं नहीं, सिर्फ वही बाप आपके लिए अपनी बेटी की कुर्बानी देगा जिसको कुर्बानी की जगह नई जिंदगी मिली हो। लेकिन जवार शाह को अंदर ही अंदर इस बात का एहसास भी है कि बीवी की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन औलाद की मोहब्बत के आगे बीवी की मोहब्बत कुछ नहीं। इसीलिए वो कह तो नहीं रहा मगर चाहता यही है कि अब फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इलाके के लोग और मुखालिफ पार्टी वाले बातें बना रहे हैं, जवार शाह ये सोचने पर मजबूर है कि उसे अब इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। जवार शाह अभी इन्हीं सोचों में होगा कि शबाब फिर से उसे समझाएगी और कहेगी कि समझ लो ये हमारी औलाद के लिए एक समझौता होगा। जवार शाह ये एक ऐसी डील है जो सिर्फ चंद महीनों की होगी। अब जवार शाह शबाब से कहेगा कि पूरी दुनिया को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ और ये तुम किस बाप की बात कर रही हो, ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को इस डील पर कुर्बान कर देगा। तब शबाब शकील अंसारी का नाम लेगी और जवार शाह हैरत ज़दा होने के साथ मबहूत हो जाएगा। अब वही दूसरी तरफ निहाल अंसारी की माँ उसके पास आएगी और उसे बताएगी कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तब निहाल अपनी माँ को मना कर देगी कि मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी है, क्योंकि अब किसी को मैं कबूल नहीं करूंगी और ना ही कोई मुझे इस हाल में कबूल करेगा। इस हाल से मुराद निहाल की उसकी दिमागी हालत की अबतरी है। जिस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत का कत्ल हुआ था, उसके असर ने निहाल को इतनी जहनी अजियत दी है कि वो गम से निढाल और बेजान सी हो गई है। इसीलिए अपनी माँ से कहेगी कि मेरी हालत इस काबिल नहीं है कि कोई भी मुझे कबूल करे, आप मना कर दें उन लोगों को जो लोग आना चाहते हैं। अब यहाँ उसकी माँ उसे समझाएगी कि शबाब मैडम आई थी और उन्होंने हमारे माफीनामे को कबूल कर लिया है, उनके यहाँ वारिस नहीं है और ना ही होगा। दुनिया जहान की दौलत होने के बावजूद वो औरत औलाद की नेमत से महरूम है, लिहाजा वो अपने शौहर जवार शाह से तुम्हारा निकाह करवाना चाहती है ताकि तुम उस घर को वारिस दे सको। ये सब बातें सुनकर निहाल शाह आग बगोला हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि किस चीज के बदले में आपने मेरा सौदा किया है। तब उसकी माँ उसे बताएगी कि तुम्हारा बाप फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, तुम्हारा बाप मर जाएगा और उस सबसे पहले वो मुझे तलाक देकर जाएगा और निहाल में कहीं की ना रहूंगी। अब जो मुझे समझ आया मैंने कर दिया, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। अब यहाँ पर निहाल रो रो कर कहेगी कि मैं अपने बाप की जिंदगी की खातिर उस घर में हरगिज हरगिज नहीं जाऊंगी और बहुत ही अच्छा होगा कि वो फांसी के फंदे पर लटक कर मर जाएं। निहाल की ये बात सुनकर अब उसकी माँ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देगी और मजबूरन निहाल को अपनी माँ की बात मानते हुए जवार शाह से निकाह करना होगा।
जब निहाल निकाह के बाद उस घर में आ जाएगी तब हर कोई उसको नफरत की निगाह से देखेगा। फौजिया, जकिया और आमिर ये तीनों तो यही चाहेंगे कि निहाल की प्रेगनेंसी को किसी तरह खत्म किया जाए या फिर उसका मर्डर किया जाए और खुफिया तरीके से उसे जिंदा जमीन बोस कर दिया जाए। ये सब के सब जायदाद की लालच और हिस्सो हवस की तमा में इस कदर अंधे हो जाएंगे कि खुद ही मुंह के बल गिरेंगे। तो आगे चलकर इस ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप में से कौन कौन ये ड्रामा देखता है और इस ड्रामे के कौन कौन से किरदार आपको बहुत पसंद है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।